तो जावा डीएसए की जो हमारी सीरीज़ है उसमें लेक्चर 2 में मैंने ऑपरेटर्स के बारे में ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है कि उस वीडियो में जब मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ा रही हूँ तो उस टाइम स्टैम्प में क्या हुआ है कि जो हमारी वीडियो है वो ग्रे दिख रही है। तो इसलिए मैं ये दोबारा बना रही हूँ वीडियो जिसमें मैंने सिर्फ लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर को एक्सप्लेन किया है। बाकी का जो अगर आपको ऑपरेटर सीखनी है तो आप जो पहले वाली वीडियो है लेक्चर 2 ऑपरेटर्स का, मैं यहाँ पे भी उसको लिंक कर देती हूँ, प्लीज़ आप पहले उसको देख लेना। तो इस वीडियो में हम सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर करेंगे क्योंकि बाकी के ऑपरेटर्स पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं मैंने। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या है, वैसे ये ऑपरेटर्स भी उसी में एक्सप्लेन्ड है पर उसमें हमारे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही है। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, हमारे पास दो जो कंडीशंस होती हैं उनको मल्टीपल कंडीशंस को अगर हमें कंबाइन करना है तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास कंबाइन करते हैं मल्टीपल कंडीशंस को, कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखते हैं मतलब कि होता क्या है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को एक साथ चेक करते हैं और फिर हम ये लॉजिक लगाते हैं कि अगर भाई ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो ही हमारा लॉजिक चले, या फिर हम लगाते हैं कि भाई अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हमारा कोड चल जाए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि 2 ही कंडीशंस होगी, 3 कंडीशंस भी हो सकती हैं, 4 कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो मतलब बेसिकली हम मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते कितनी तरह के, हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास एंड ऑपरेटर, ठीक है, एक होता है हमारे पास और ऑपरेटर और एक होता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो इनके साइन भी हम देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस साइन से डोनेट करते हैं, और ऑपरेटर को हम ऐसे डोनेट करते हैं, और नॉट ऑपरेटर को हम एक्सक्लेमेशन का साइन है जो हमारा उसको यूज़ करके हम डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो बेसिकली एंड ऑपरेटर क्या होता है, एंड ऑपरेटर होता है जितनी भी हमने कंडीशंस एंड ऑपरेटर के साथ डिफाइन की है, जब तक वो सारी कंडीशंस ट्रू नहीं होती तब तक इसकी जो आउटपुट है वो ट्रू नहीं आती। अगर मल्टीपल कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन की भी जो हमारे पास आउटपुट फॉल्स आ जाए तो ये हमारा फॉल्स हो जाता है। और कंडीशन क्या होता है, एंड कंडीशन का ऑपोजिट होता है। अगर हमने मल्टीपल कंडीशंस डिफाइन की हैं, अगर उसमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हमारा जो और ऑपरेटर है वो ट्रू हो जाता है। ठीक है, और जो नॉट ऑपरेटर होता है वो बेसिकली क्या करता है, हमारी जो वैल्यू होती है, बुलियन वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स की, उसको क्या कर देता है, ऑपोजिट कर देता है। अगर हमारे पास ट्रू है, अगर हम उसके साथ नॉट ऑपरेटर यूज़ करें तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर हम फॉल्स के साथ नॉट ऑपरेटर यूज़ करें तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इनको जब हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने 2 नंबर ले लिए। ठीक है, इंट वैल्यू मैंने ले ली 1। ठीक है, इसमें मैंने रखा कि भाई ये ट्रू है। ठीक है, अब मैंने इंट वैल्यू 2 ले ली। ठीक है, अब इसमें मैंने रखा कि भाई ये फॉल्स है। ठीक है सॉरी, यहाँ पे मुझे लेना था बुलियन। ठीक है, तो मैंने बुलियन का एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने वैल्यू साइन कर दी। एक को मैंने ट्रू असाइन करी है, एक को मैंने फॉल्स। अब यहाँ पे मैं चेक करती हूँ, एक फिर से बुलियन का वेरिएबल बनाती हूँ इज एंड करके। तो अब इसमें हम क्या चेक करेंगे, हम ये एंड ऑपरेटर लगाकर चेक करेंगे कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर लगाती हूँ वैल्यू 1, ठीक है, एंड वैल्यू 2। ठीक है, तो अब इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या आएगी, है ना। तो देखो मैंने क्या बोला था कि एंड ऑपरेटर क्या होता है कि अगर हमारे पास दोनों ही कंडीशंस ट्रू हों तो ही इसका आंसर ट्रू आएगा। अब हमारे पास वैल्यू 1 ट्रू है लेकिन वैल्यू 2 हमारे पास फॉल्स है। अब दोनों में से कोई एक फॉल्स है तो इसकी जो आउटपुट है वो भी क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। बट अगर इसके बजाय मैं यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ करती, है ना, इज़ और, तो अगर मैं इज़ और यूज़ करती वैल्यू 1, ठीक है, एंड और का ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, वैल्यू 2। तो अब क्या है कि और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू है तो वो ट्रू हो जाता है। अब हमारी वैल्यू 1 ट्रू है, वैल्यू 2 फॉल्स है, यानी कि दोनों में से एक ट्रू है तो हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब नॉट ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नॉट वैल्यू। ठीक है, अब नॉट वैल्यू क्या है, मान लो कि मैंने वैल्यू 1 के साथ नॉट यूज़ कर दिया। ठीक है,
तो अब क्या होगा, वैल्यू 1 क्या है, ट्रू, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर दिया है, नॉट ऑपरेटर, तो अब जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इनको हम एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, पहले मैंने क्या प्रिंट कराया, इज़ एंड, ठीक है, फिर मैं प्रिंट कराती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊँगी इज़ और, फिर उसके बाद मैं क्या प्रिंट कराती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, हमारे पास नॉट की वैल्यू को मैंने प्रिंट कराना है, नॉट वैल्यू। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है, एंड में हमारे पास फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आता है। अब और में क्या होता है, अगर दोनों में कोई एक कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू आता है, तो हमारे पास इज़ और में ट्रू आएगा। अब नॉट वैल्यू क्या करता है, हमारी वैल्यू को ऑपोजिट कर देता है। अब वैल्यू 1 है, यहाँ पे हम वैल्यू 1 का नॉट निकाल रहे हैं। अब वैल्यू 1 हमारे पास ट्रू है तो इसका नॉट हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार हम इनको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको रन किया एक बार ना, ये पुरानी कुछ आउटपुट्स है, मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब फिर से हम रन करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए था, फॉल्स ही आया है, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए था, ट्रू आया है, और यहाँ पे क्या है, फॉल्स आना चाहिए था, तो हमारे पास फॉल्स आ गया है। ठीक है, अब मान लो कि देखो ये तो हमने नॉर्मल से वेरिएबल बना लिया जिसमें ट्रू और फॉल्स लिख दिया। अगर हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा दें, ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैंने भाई एक कंडीशन लगा दी, मैंने दो नंबर्स ले लिए। ठीक है, अब मैंने लिया इंट नंबर 1, ठीक है, इसमें मैंने रख दी वैल्यू हमारी 22। अब दूसरा मैंने ले लिया इंट नंबर 2, ठीक है, इसमें मैंने वैल्यू रख दी 34। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को चेक करूँगी कि आप भाई मतलब इसमें ना रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करके इन दोनों में कुछ कंडीशंस लगाएंगे। ठीक है, एक मैंने ऑपरेटर लगा दिया बुलियन का, ठीक है, इज़ ग्रेटर। ठीक है, हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे क्या हमारा नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है। ठीक है, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, तो हमें ये पता है कि हमारा नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से ग्रेटर नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, और अब हम चेक करते हैं। ठीक है, बुलियन यूज़ करेंगे हम फिर से। ठीक है, इज़ स्मॉलर, ठीक है, इज़ स्मॉलर। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा नंबर 1 नंबर 2 से स्मॉलर है। जी हाँ, हमारा नंबर 1 जो है नंबर 2 से स्मॉलर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, इज़ इक्वल। ठीक है, तो भाई इज़ इक्वल में हमारे पास क्या आएगा, नंबर 1 इज़ इक्वल टू नंबर 2। क्या हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, है ना, क्योंकि इक्वल तो नहीं है। फिर उसके बाद हम एक कंडीशन और लगाते हैं, क्या ये इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, अब इज़ नॉट इक्वल के लिए हमारे पास क्या होता है, नंबर 1, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल नंबर 2। ठीक है, तो अब इसका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर हाँ जी इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो अब इनके ऊपर हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, इन कंडीशंस के ऊपर मान लो कि भाई मैंने इज़ एंड लगाया, अब मैंने किसके ऊपर इज़ एंड लगा दिया, इज़ ग्रेटर। ठीक है, एंड मैंने क्या चेक किया, इज़ स्मॉलर। ठीक है, तो अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, अब इस ग्रेटर में हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, और इस स्मॉलर में मेरे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब एंड ऑपरेटर लगाया है, दोनों ही ट्रू होने चाहिए थे, पर इसमें क्या है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं इज़ और लगा दूँ, अच्छा तो इज़ और अगर मैं लगा दूँ, तो यहाँ पे ना मैं इसको इज़ एंड 1 कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, बुलियन का एक अलग से वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक बुलियन का वेरिएबल बनाया इज़ और 1 करके। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इज़ ग्रेटर, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, और ऑपरेटर यूज़ किया। ठीक है, इज़ स्मॉलर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक कंडीशन हमारी फॉल्स है और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। तो अब इज़ और में क्या होता है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो तो हमारा ट्रू हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम कंडीशंस को भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं ये यूज़ कर लूँ, ठीक है, इज़ ग्रेटर और इज़ नॉट इक्वल का कंबाइन करूँ और उसमें एंड लगाऊँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार चेक करती हूँ, बुलियन, ठीक है, इज़ एंड 2 हमने लगा दिया। ठीक है, तो और इसमें हमारे पास ट्रू कौन सा है, इज़ स्मॉलर ट्रू है। ठीक है, एंड मैंने यूज़ किया इज़ नॉट इक्वल।
ठीक है, इज़ नॉट इक्वल। अब दोनों ही ट्रू है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इनको भी हम एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इज़ और 1 कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, इज़ एंड 2 कर देती हूँ। ठीक है जी, तो इनकी आउटपुट को हम फिर से प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो क्या हमारे पास जो हमने एक्सपेक्ट की है वो आउटपुट आ रही है या नहीं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉल्स है, फिर ट्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर हैं वो आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है जी, बिट वाइज ऑपरेटर। तो एक बार हमारे नोट्स में चलकर देख लेते हैं बिट वाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इज़ और 1 कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, इज़ एंड 2 कर देती हूँ। ठीक है जी, तो इनकी आउटपुट को हम फिर से प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो क्या हमारे पास जो हमने एक्सपेक्ट की है वो आउटपुट आ रही है या नहीं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉल्स है, फिर ट्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं वो हैं बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो जो बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं बेसिकली वो करते क्या हैं, हमारे पास जो बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं वो बेसिकली हमारे जो नंबर्स होते हैं उनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पर काम करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या करते हैं, परफॉर्म ऑपरेशंस। ठीक है, परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, ठीक है, मान लो कि इसमें एक ना एंड ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो मान लो कि एक एंड ऑपरेटर है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम इनको नंबर दे देंगे कि भाई हमारा एक नंबर 5 है। ठीक है, उस पर आपको क्या लगाना है, एंड ऑपरेटर लगाना है, और दूसरा नंबर हमारा 4 है। ठीक है, हम इनको डेसिमल नंबर ही देते हैं। तो लेकिन होता क्या है, ठीक है, बैकग्राउंड में हमारे पास ये जो 5 है, ठीक है, ये क्या होता है, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और 4 भी इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट होता है। फिर उसके ऊपर जो एंड ऑपरेटर का काम होता है वो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसकी आउटपुट आती है उसको भी फिर से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, और वो डेसिमल नंबर हमें एज अ आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या करते हैं, हमारे जो हमने नंबर दिए हैं उनको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, फिर जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आउटपुट आती है उसको क्या करते हैं, डेसिमल नंबर को में कन्वर्ट करके हमें देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, और ये होते कौन कौन से हैं, एक तो होता है एंड ऑपरेटर, ठीक है, एक और ऑपरेटर होता है, और एक हमारे पास नॉट ऑपरेटर होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम एंड ऑपरेटर की वर्किंग देख लेते हैं कि एंड ऑपरेटर की वर्किंग कैसे होती है। मान लो कि हमारे पास 5 है। ठीक है, अब एक हमारे पास नंबर 5 है, दूसरा हमारे पास नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, तो हमें इनके ऊपर क्या है, एंड ऑपरेटर क्या है, परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई 5 की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है। ठीक है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है 0 1 0 1, है ना, और 3 की जो हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है 0 0 1 1। ठीक है, अब मान लो कि हमने इस पर एंड ऑपरेटर लगाना है। अब एंड ऑपरेटर कैसे लगेगा, ठीक है, अब देखो ये है 0 1, ठीक है, 0 1, अब इसके नीचे हमारे पास क्या आएगा, 0, ठीक है, 0 1, और फिर हमारे पास क्या आएगा, 1, है ना। अब जो हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है वो क्या काम करता है, हर एक बिट पे एंड ऑपरेटर लगा देता है। लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा है ना हमने एंड। अब मान लो कि ये फर्स्ट बिट है, ठीक है, मतलब कि दोनों की फर्स्ट बिट पे हमने एंड ऑपरेटर लगा दिया। अब एंड ऑपरेटर क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर दोनों में से एक फॉल्स है तो फॉल्स होगा, अगर दोनों फॉल्स है फिर तो फॉल्स ही होगा। अब यहाँ पे 0 जो है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अब हमने इस पे एंड ऑपरेटर लगाना है एक एक बिट पे। तो पहले हमारे पास बिट है 0 और 0, 0 0 दोनों फॉल्स है, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1 और 0 दोनों में से क्या हो जाएगा, एक फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। 0 और 1 दोनों में से एक 0 है तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 1 दोनों 1 है तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, एंड ऑपरेटर लग गया। अब ये इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेते हैं और ऑपरेटर। ठीक है,
तो और ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है, ठीक है, और ऑपरेटर में भी हम सेम ही एक एक बिट पर ऑपरेशन लगाते हैं, बस यहाँ पे क्या है, एंड की बजाय हम और लगा देंगे। और का क्या होता है कि अगर दोनों दोनों में से कोई एक भी ट्रू होता है तो हम ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 0, ठीक है, 1 0 1, फिर से हम इस पर और ऑपरेटर लगाएंगे, और यहाँ पे क्या है, 0 0 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम और ऑपरेटर लगा दें तो देखो दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स ही आएगा, है ना। 0 0 का हमारे पास 0 आ जाएगा, 1 और 0 दोनों में से एक ट्रू है तो क्या आ जाएगा, ट्रू ही आएगा। 0 और 1 दोनों में से एक ट्रू है तो 1 आ जाएगा, और 1 1 तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये आउटपुट आ चुका है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है, 7। तो भी हम एक बार कोड से करके देखते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, इंट नंबर 3 हमने ले लिया 5, ठीक है, इंट नंबर 4 हमने ले लिया 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एंड ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। हम सीधा ही प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट, क्योंकि हमने कैलकुलेशन वगैरह तो करके देख लिया, बस हमें आउटपुट ही चेक करना है कि जो मैंने आपको बताई है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वैसी आउटपुट आ रही है या नहीं, ठीक है। अब नंबर 3, ठीक है, इस पर हमने क्या लगाया है, अब देखो बिट वाइज जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है उसमें हम डबल एंड यूज़ करते हैं ना, जो बिट वाइज एंड ऑपरेटर होता है उसमें हमारे पास एक सिंगल एंड का साइन लगता है, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर 4, ठीक है। इसको हम एक बार देख लेते हैं कि भाई हमारे पास आउटपुट आ रही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो आउटपुट क्या आ गई है, 1 आ गई है, तो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जब हम और लगाते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम फिर से एक बार कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर 3, और इसमें हमारे पास और का, इसमें भी कैसा साइन लगता है, इसमें भी सिंगल लगता है, ठीक है, नंबर 4। तो ये हमारे पास बिट वाइज और का साइन होता है। इसको भी एक बार प्रिंट करा लेते हैं, तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा ऑपरेटर होता है, बिट वाइज नॉट का ऑपरेटर, ठीक है। अब बिट वाइज नॉट का भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। नॉट ऑपरेटर जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। इसको हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार। देखो मान लो कि हमारे पास 5 है, ठीक है। अब जावा में क्या होता है कि मतलब जैसे जो इंटीजर्स होते हैं उसको 32 बिट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसको 32 बिट में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, तो जब हम 5 को 32 बिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आती है, ठीक है, ऐसे करके। अब नॉट ऑपरेटर में क्या होता है कि सबसे पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है कि हर एक बिट को हम इन्वर्ट कर देंगे, जैसे अगर 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, यानी कि हर एक बिट को हम ऑपोजिट करते चलेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये 0 है तो हम क्या करेंगे, 1 1 1, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, ये भी 0 है तो हमारे पास ये भी क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। अब ये 0 है तो ये भी क्या होंगे, इन्वर्ट होके हमारे पास 1 हो जाएंगे। फिर से हमारे पास क्या है, 0 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इन्वर्ट होके 1 हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, और हमारे पास 1 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है जावा में, ठीक है, जब हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है अगर वो 1 हो जाए तो हमारे पास इसका मतलब होता है कि नंबर जो है हमारा नेगेटिव है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है, 2's कॉम्प्लीमेंट। अब 2's कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर्स में हम कैसे परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि हम एक एक बिट को क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे। अगर 1 है तो 0 कर देंगे, 0 है तो 1 कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 1 को, ठीक है। फिर उसके बाद हम 1 को प्लस कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट नंबर क्या है, 1। तो इसका मतलब जावा में इसका क्या मतलब है कि जो हमारा नंबर है वो नेगेटिव में आने वाला है, ठीक है। तो ये कन्फर्म है कि हमारी आउटपुट नेगेटिव में आएगी, बट नेगेटिव में क्या आउटपुट आएगी उसके लिए हम क्या करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसका 1 प्लस करें तो वो तो इसी के इक्वल आ जाएगा ना, क्योंकि हमने इसी को तो इन्वर्ट किया था। तो जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो वो फिर से इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसमें प्लस कर रहे हैं 1, है ना। अगर हम यहाँ पे 1 प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
अगर हम यहाँ पे +1 करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी। तो बाइनरी नंबर में प्लस कैसे होता है हम ये देखते हैं ना। बाइनरी नंबर में कैसे प्लस होता है, देखो 1 + 1, जब 2 1 होते हैं, जब 2 1 होते हैं प्लस होते हैं, तो वो यहाँ पे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, अभी इसके बिल्कुल नीचे हमें लेके जाना है। और 1 + 1 में हमारे पास क्या हो जाता है, 0 आ जाता है और दूसरे नंबर पे कैरी चला जाता है। अब यहाँ पे क्या है, 1 + 1 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कैरी आ जाएगा और 1 + 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। बाकी हमारे पास कुछ भी प्लस करने लायक नहीं है, तो बाकी का सारा जो है वो हमारे पास सेम आ जाएगा 1। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास 0 0 0 ये सब आएंगे। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे तो सारे 0 0 ही आएंगे। तो अगर हम इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालें, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या निकलेगी, हमारे पास 6 है ना। ऐसे हमारे पास जो इसकी आउटपुट आएगी, ठीक है, नॉट ऑपरेटर को यूज़ करने के बाद वो क्या आ जाएगी, देखो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 6 है, लेकिन हमारा यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट क्या था, हमारे पास डिजिट 1 1 1 आए थे, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसकी हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, -6 है। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर हमें इजीली देखना हो, इजीली हमारे पास क्या होता है, अगर हमें इजीली प्रिडिक्ट करना हो कि हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या होगा, मान लो आपको नॉट ऑपरेटर है, ठीक है, आपने लगा दिया यहाँ पे 10, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, नेगेटिव में जो आपकी वैल्यू होगी उसके अंदर आप एक प्लस कर दो, वो आपकी वैल्यू आएगी। अब अगर आपको 10 ऑपरेटर है, अगर आप इस पर नॉट ऑपरेटर यूज़ करोगे तो इसकी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, -11 मिलेगी। तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है हमें एक्सपेक्ट करने का कि हमारे पास क्या आउटपुट आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉट ऑपरेटर होता है। तो एक बार नॉट ऑपरेटर का भी कोड लिख के देख लेते हैं हम। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास ये है नंबर 3 5, ठीक है, इसी का हम नॉट ऑपरेटर देखते हैं। और नॉट ऑपरेटर जो होता है उसका सिंबल हमारे पास क्या होता है, नॉट ऑपरेटर का 1 मिनट, हाँ, तो ये होता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर का सिंबल, इसको हम क्या बोलते हैं, टिल्डे भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि इंट नंबर 3 है, हमने इसको प्रिंट करा दिया जी, system.out.println। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं नॉट ऑपरेटर की आउटपुट हमारे पास क्या आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस कर दिया है। ठीक है, और अच्छा, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बिट वाइज नॉट, है ना। सो बुलियन नहीं, इसमें हमारे पास इंट में वैल्यू आएगी। ठीक है, इंट हमारे पास क्या है, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने नंबर 3 को यूज़ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी को प्रिंट करा देंगे, नॉट ऑपरेटर को। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आना चाहिए, अब इसका -6 आना चाहिए। सिमिलरली हम इसका एक बार कर लेते हैं इसको प्रिंट। ठीक है, तो हमारे पास देखिए आउटपुट क्या आ गई है, -6। और अगर यहाँ पे हम नंबर 4 यूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आनी चाहिए, -4 आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो आउटपुट आ गई है -4। तो ये हमारे पास नॉट ऑपरेटर था। इसी तरह से मैंने आपको ये भी बता दिया है कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद हमारे पास ना एक एक्सॉर ऑपरेटर भी होता है बिटवाइज ऑपरेटर में। अब एक्सॉर ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, एक्सॉर ऑपरेटर में हमारे पास मान लो कि हमारे पास यही वैल्यू ले लेते हैं हम, 5 है। ठीक है, 5 का हमारे पास होता है 0 1 0 1। ठीक है, फिर हमारे पास 3 है, 3 का हमारे पास होता है 0 0 1 1। ठीक है, देखो जैसे हमने एंड ऑपरेटर पढ़ा था, एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो ही वो ट्रू होगा। ठीक है, और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू होता है तो ट्रू हो जाता है। अब इस केस में क्या होता है हमारे पास, इस केस में होता है कि अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ही ट्रू होगा, अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू नहीं होगा। मतलब और एक्सॉर में डिफरेंस देखते हैं। और में तो क्या होता है कि अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो भी ट्रू है, और अगर दोनों ट्रू है फिर तो ट्रू ही है। बट एक्सॉर में क्या होता है, ट्रू सिर्फ उस केस में होता है जिसमें सिर्फ एक ही ट्रू हो। अगर दोनों ट्रू है तो वो भी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखते हैं इसका आउटपुट। देखो मान लो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट बिट है। ठीक है, फर्स्ट बिट का हमारे पास क्या आया है, 0 0। अब दोनों ही फॉल्स हैं तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। 0 1 दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू होगा, 0 1 दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू होगा। अब 1 1 दोनों ट्रू है तो हमारे पास ट्रू नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगर यहाँ पे इसकी जो बाइनरी इम्प्लीमेंटेशन है वो देखें तो इसकी बाइनरी इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंट ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं XOR, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल XOR बना लेती हूँ, ठीक है। अब XOR में हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम लिखें नंबर 3, ठीक है, और XOR का हमारे पास सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरह के से होता है, ठीक है, और नंबर हमारे पास क्या है 4, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं system.out.println, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑपरेटर XOR, ठीक है, ऑपरेटर XOR में हमारे पास क्या आ जाएगा XOR, ठीक है। तो इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं, तो हमारे पास आउटपुट आ चुकी है 6, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होता है कुछ बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं राइट शिफ्ट एंड लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर और लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम कैसे करते हैं। फिर से हम देखते हैं अब देखो राइट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है। हम एक लेफ़्ट शिफ्ट देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। लेफ़्ट शिफ्ट में क्या होता है कि हमारे पास एक स्पेसिफाइड वैल्यू होती है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड वैल्यू होती है। उस स्पेसिफाइड वैल्यू तक जो हमारी बिट होती है वो लेफ़्ट को मूव करती है, ठीक है। मान लो अब मेरे पास एक वैल्यू है 5, ठीक है, मैंने उसको बोला कि भाई आपको लेफ़्ट शिफ्ट करना है वो भी, और एक स्पेसिफाइड वैल्यू दे दी कि एक 1 तक आपको लेफ़्ट शिफ्ट करना है। अब मान लो कि मेरे पास 5 है, ठीक है, 5 हमारे पास क्या है 0 1 0 1, हमारे पास क्या है 1 बिट जो है हमारी वो लेफ़्ट को शिफ्ट होगी, ठीक है, अभी के लिए। तो अब वो कैसे होगी, मान लो हमारे पास देखो 5 की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो है 0 1 0 1, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक बिट क्या होंगे लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएंगे। देखो अब मैं क्या करती हूँ, अपना कर्सर थोड़ा सा लेफ़्ट कर लेती हूँ, तो ये वाली जो बिट है लेफ़्ट को शिफ्ट हो जाएगी, है ना। एक ही बिट हमने लेफ़्ट शिफ्ट करनी है, तो हमने एक पोजीशन लेफ़्ट आ गए। 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, और जो जगह बच गई है वहाँ पे हमारे पास क्या ऐड हो जाएगा 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, है ना। अब अगर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अगर इसकी स्पेसिफाइड वैल्यू हम चेंज कर दें और हम बोलें कि भाई हम 2 तक शिफ्ट करना चाहते हैं। अब 2 तक कैसे शिफ्ट होगा, देखो 0 1 0 1 है। अब हमारे पास क्या होगा, हमारा कर्सर जो है हम दो बिट तक आगे ले जाएंगे, क्योंकि हमें दो बिट तक शिफ्ट करना है। अब 0 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, 1 आ गया। अब जो 2 जगह बच गई वहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें, है ना, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारी जो आउटपुट है वो कितनी आएगी 20 आएगी। तो एक चीज़ आपने नोटिस की कि जब हम लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो आपकी वैल्यू हमेशा क्या होती है डबल होती है। सबसे पहले आपकी 5 थी, आपने 1 वैल्यू तक इसको लेफ़्ट शिफ्ट किया तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। फिर आपने इसको 2 वैल्यू तक शिफ्ट किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। तो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर में हमेशा आपकी वैल्यू क्या होती है डबल होती है। लेकिन अगर हम राइट शिफ्ट की बात करें तो उसमें आपकी वैल्यू हमेशा क्या होती है हाफ होती है। तो एक बार हम राइट शिफ्ट का भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। मान लो कि हमारे पास 5 है, ठीक है। अब हम एक बार ये देख रहे हैं कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है, ठीक है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है, हमारे पास 5 है, ठीक है, हमने राइट शिफ्ट किया 1 तक, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास मान लो कि क्या है 0 1 0 1 है। तो राइट शिफ्ट में ना सिंपल चीज़ होती है, जो हमारा सबसे राइट है वो हमारा हम अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो राइट को शिफ्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो खाली जगह वहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अलग हो गया, ठीक है, इस चीज़ से। तो जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है इस तरीके से, ये वाली वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारे पास क्या आएगी 2। तो राइट शिफ्ट में क्या हुआ, जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, उसको इंट में देखेंगे, पॉइंट्स वाली वैल्यू हमें कंसीडर नहीं करनी है। तो जब हम उसको इंट में देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर के केस में हमारे पास क्या हो जाता है 2 से डिवाइड हो जाता है। अब अगर हम देखें कि अगर हमें 2 वैल्यू तक राइट शिफ्ट करना था, अब 2 वैल्यू तक राइट शिफ्ट करना था तो हमारे पास क्या आएगा 0 1 0 1 था, ठीक है। अब ये जो 2 बिट्स हैं हमारी ये जो है राइट शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो 2 हैं और इनकी जगह पे हमारे पास यहाँ पे दो जीरोज आ जाएंगी, ठीक है। तो अब अगर हम इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो कितनी होती है 1 होती है। अगर हम 2 को फिर से 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट होते हैं। लेफ़्ट शिफ्ट में जितनी भी हम वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग लेफ़्ट करते हैं, ठीक है, जितनी स्पेसिफाइड वैल्यू हम लेफ़्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होता है, डबल हो जाता है। और हमारे पास राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, उसमें हमारे पास 2 से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, हमारी जो वैल्यू होती है वो हाफ हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट थे, ठीक है। इनको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये नंबर 3 तो है ही, ठीक है,
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो मैंने हमारे पास क्या किया है, नंबर 3 को पहले मैंने क्या किया है, लेफ़्ट शिफ्ट किया, ठीक है। अब लेफ़्ट शिफ्ट में हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अब इसमें मैंने नंबर 3 को क्या किया है, राइट शिफ्ट किया है, ठीक है। राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट हमारे पास दो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसको मैंने क्या कर दिया, राइट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने क्या दिया, स्पेसिफाइड वैल्यू हमारे पास 1 दी है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब इनकी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी। तो ये देखो, हमारे पास जब हमने लेफ़्ट शिफ्ट किया तो हमारी वैल्यू डबल हो गई, जब हमने राइट शिफ्ट किया तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी ऑपरेटर नहीं समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट करना। और बाकी के ऑपरेटर्स के लिए जो हमारा पहले लेक्चर 2 जो मैंने अपलोड कर रखा है, जिसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो हमारे ये जो ऑपरेटर्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे।